माइकल की सबसे पहली स्ट्रेटेजी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री को आप सेशन में किस तरह से यूज कर सकते हैं। ट्रेडिंग में ये चीज मेन नहीं है कि आपको कितनी स्ट्रेटेजीज आती हैं, और ये चीज इसमें मेन है कि आपने एक स्ट्रेटेजी को कितनी बार प्रैक्टिस किया है। आज मैं आपको ओटी स्ट्रेटेजी को सेशन में यूज करने का तरीका बताऊंगा। पहले जो मैंने इसकी ओटी की आपको स्ट्रेटेजी दी है, उसमें हम डेली की जो हमारे पास डीलिंग रेंज बनती थी उस सारी को हम मार्क करते थे कुछ इस हिसाब से लो टू हाई, और इसमें फिर हम वेट करते थे सेशन का, न्यूयॉर्क सेशन का। न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट आती है, इस ओटी एरिया को आके टैप करती है, जहां से हम यहां पे बाय करते हैं। लेकिन काफी टाइम इस तरह से होता है मार्केट जिस ट्रेंड में जा रही होती है वो उसी साइड को कंटिन्यू करती है और वो हमारे ओटी लेवल तक आती नहीं है। तो यहां पे हम ओटी स्ट्रेटेजी को यूज करते होते हैं सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे मैंने ड्राइंग बनाई हुई है और यहां पे मैं आपको इस स्ट्रेटेजी को यूज किस तरह से करना है इसका ओवरव्यू दे देता हूं। यहां पे हमारे पास एक बनेगी लिक्विडिटी, वो हमारे पास प्रीवियस सेशन की लिक्विडिटी हो सकती है, लंदन एशियन या कोई और हमारे पास प्रीवियस डे का हाई लो या इस तरह के हमारे पास लिक्विडिटी हो सकती है। लेकिन करीबी जो हमारे पास लिक्विडिटी हो इंटरनल, ये चीज भी यहां पे बेहतरीन तरीके से काम करती है। यहां पे हमारे पास बनेगी लिक्विडिटी और यहां पे टाइम बहुत मैटर करता है। टाइम कौन सा? 8:30, जहां पे हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो रहा होता है। इसको आपने कर लेना है मार्क करने के बाद 8:30 पे आपके पास होगी लिक्विडिटी किल। वो बाय साइड लिक्विडिटी किल हो या फिर सेल साइड लिक्विडिटी, ये आप मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से आप यहां पे डिसाइड करेंगे कि आपने किस साइड पे एंट्री लेनी है। और यहां पे आप ना बायस को लाजमी से देखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास बायस बुलिश है और यहां पे सेल साइड हमारे पास लिक्विडिटी किल हुई। इसके बाद 8:30 हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहां पे हमें दिखाई डिस्प्लेसमेंट कुछ इस हिसाब से, ये आपके सामने। अब यही जो हमारे पास क्लियर डिस्प्लेसमेंट बनेगी, इसी डिस्प्लेसमेंट पे हम करेंगे मार्क फिबोनाची को इस हिसाब से, और यहां पे हम मार्क कर लेंगे अपना ओटी एरिया। ओटी एरिया मार्क करने के बाद यहां पे प्रीवियस जो हमारे पास मेन लेग बनी हुई है, यहां पे हम पीओआई देख लेंगे, जिसका हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लेवल तक आए हमारे पास, उसके बाद हम मार्केट को बाय करेंगे। सेम इसकी मैं लाइव एग्जांपल देता हूं आपको। 8:30 को यहां पे मैंने मार्क किया, टाइम पे नजर रखें। उसके बाद ये भी यहां पे देख सकते हैं हमारे पास प्रीवियस लिक्विडिटी अच्छी खासी बची हुई है, और 8:30 के बाद हमारे पास कुछ डिस्प्लेसमेंट वाली लेग ये वाली बनी है। और ये चीज जो हमारे पास हुई है ये 9:30 से पहले हुई है। अब ये जो हमारे पास एक छोटी सी लेग बनी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल क्लियर डिस्प्लेसमेंट वाली, इसको मैंने यहां पे मार्क किया लो टू हाई। जब मैंने इसका ओटी एरिया मार्क किया तो जब मार्केट यहां पे आई 0.62 के लेवल को मार्केट ने आके टच किया, और आपके सामने मार्केट ने किस तरह का हमें यहां पे मूव दिया। अब मैं आपको इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं। यहां पे मैंने किया मार्क 8:30 को, यहां पे नीचे टाइम पे नजर रखें आप। यहां पे बायस भी बुलिश, और ये हमारे पास एक क्लियर प्राइस लेग बनी जिसको मैंने मार्क किया, और मार्केट यहां पे ओटी एरिया तक आई और यहां से आप देख सकते हैं किस तरह से बाय में गई। नेक्स्ट भी हमारे पास यूरो यूएसडी की एग्जांपल है। ये एग्जांपल भी हमारे पास यूरो यूएसडी की है, और यहां पे हमारे पास 8:30 के बाद एक बनी है बुलिश प्राइस लेग, इसको हमने मार्क किया, इसका हमने निकाल लिया यहां पे ओटी एरिया। जब मार्केट ने आके इसको टच किया, यहां पे हमने बनाई एंट्री, और ये दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारे पास आ गया टारगेट। नेक्स्ट भी सेम इसी तरह से आप देख सकते हैं 8:30 को मैंने मार्क किया, उसके बाद ये क्लियर प्राइस लेग जो आपके पास बनी है इसको मैंने मार्क किया। और हाँ, एक चीज देखें, 8:30 टू 11:30 तक आपने 11 AM तक आपने ये चीज मार्क करनी है। अगर इस टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट आपके ओटी एरिया तक आती है तो वहां पे फिर आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। जैसे ये मैंने यहां पे मार्क किया, अब मैंने यहां पे वेट किया मार्केट ओटी एरिया तक आए। ये ओटी एरिया मार्क किया मैंने, मार्केट जब यहां पे जाके इसको टच कर रही है, यहां पे मैं बना रहा हूं शॉर्ट की एंट्री, और दूसरी साइड की ये आ गया हमारे पास स्टॉप लॉस, और इधर दूसरी साइड की लिक्विडिटी हमारा टारगेट आ गया। यहां पे मजीद एक एग्जांपल है हमारे पास, यहां पे देखें 8:30, इसको मैंने यहां पे एक क्लियर प्राइस लगे, इसको मैंने मार्क किया। यहां पे ओटी एरिया पे आके मार्केट ने यहां पे अच्छा खासा हमें रिएक्शन दिया। लेकिन एक चीज यहां पे देखें, हमारे पास मेजर लिक्विडिटी जो थी वो हमारे पास किल हो चुकी है। तो ये सारी चीजें आपने अपने हिसाब से देखनी है। अगर मेजर हमारे पास लिक्विडिटी किल हो चुकी है तो वहां पे आप कुछ ना कुछ रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते होते हैं, और काफी सारी चीजें होती हैं। तो ये चीज देखें कि मार्केट ने यहां पे रिएक्शन किस तरह से दिया है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल आ गई हमारे पास जीबीपी यूएसडी की। 8:30 को मैंने मार्क किया, और उसके बाद देखें बुलिश प्राइस लेके हमारे पास बनी है, और इसको मैंने यहां पे ओटी एरिया मार्क किया। मार्केट ओटी एरिया तक नहीं आई, लेकिन यहां पे हमारे पास पीओआई पड़ा था, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, जिसको मार्केट ने आके टैप किया, उसके बाद निकल गई। इसके लिए काफी सारी चीजें होती है, काफी और पीडीआरएस आपको देखनी पड़ती है कि मार्केट आपके एग्जैक्ट जो आपके पास ओटी लेवल निकल के आ रहा है वहां तक जाएगी भी सही कि नहीं जाएगी। और इसमें जो हमारे पास मेन स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आता है 0.62 और 0.79 का हमारे पास ये सारा ओटी लेवल है, और इसके दरमियान जो हमारे पास मेन स्ट्रॉन्ग लेवल आता है वो 0.705 और 0.79 का लेवल ये कुछ आ जाता है। बाकी पीडीआरएस से आप ये चीज डिसाइड करते हैं कि मार्केट आपके इस लेवल तक जाएगी या जो हमारे पास सारे का सारा ओटी लेवल है वहां तक जाके उसको टच करके यहां से रिवर्स हो जाएगी।